यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो है लगभग हर साल दिखता होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना क्या है, सारणिक का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है लगभग हर साल आता है। इस वीडियो में मैं आप सभी को यही क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन जो है बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सवाल ये लिखा गया है कि यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है 8, 2, 3, 1 तो निकालना a इनवर्स, जिसको हम लोग हिंदी में a का व्युत्क्रम या फिर a प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपना पूरा मतलब ये है कि a इनवर्स निकालना, a आव्यूह दिया है a इनवर्स निकालना। ठीक है, तो यदि आप क्लास किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि a इनवर्स का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। a इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये है a इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एडज्वाइंट होता है a अब बटा क्या होता है, सारणिक a। फॉर्मूला क्या होता है, एडज्वाइंट a बटा सारणिक a। तो ये सवाल को हल करने के लिए यही फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, a इनवर्स बराबर एडज्वाइंट a बटा सारणिक a। ठीक है, मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि ये सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एडज्वाइंट a निकालना पड़ेगा, उसके बाद सारणी a निकालना पड़ेगा, उसके बाद सारणिक अपना a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम ये बारी बारी से दोनों पहले पद निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं अपना सारणिक a का मान, फिर निकालते एडज्वाइंट a का मान। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करके जो है आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते सारणिक a का मान कितना आता है। ठीक है, तो सारणिक a का मान कैसे निकलता है, तो इसका पिछला वीडियो में आप सभी को बता चुका था कि सारणिक a का मान जो कैसे निकलता है। कुछ नहीं करना, जो आव्यूह होता है वही अपना सारणिक है। ठीक है, अपना तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, आव्यूह है सारणिक लेंगे बना। ये है अपना 8 है, ये अपना 2 है, और ये है 3 है, और ये 1 है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कैसे हल होता है, तो पीछे हम लोग बता चुके थे आपको। इसमें करना क्या होता है, आपको कोना कोनी गुना करना होता है, कोना कोनी ये गुना करना होता है। ठीक है, गुना कर लेंगे, 8 गुना 1 तो देंगे 8, घटाओ 2 तिया ये 6। ठीक है, अपना अब दोनों को घटा लेंगे तो 8 घटाओ 6 कितना देगा, दे 2। अर्थात सारणिक a का जो मान है कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एडज्वाइंट a का मान कितना आता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एडज्वाइंट a का मान कितना है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं इसका एडज्वाइंट a कितना आएगा। ठीक है, तो एडज्वाइंट a का हम पीछे एक ट्रिक बताए थे। ठीक है, यहाँ लिखना है एडज्वाइंट a बराबर, पीछे एक हम लोग ट्रिक बताए थे एडज्वाइंट a का निकालने का, शॉर्टकट में ट्रिक होता। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, बस सबसे पहला काम क्या करना होता, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि ये जो अवयव है, ठीक है, ये कोना कोनी का जो अवयव है इसका स्थान बदली करना होता। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 को लिख देना यहाँ पे और 1 को लिख देना यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला काम ये। सेकेंड काम ये करना होता है, ये दोनों पंक्ति का जो अवयव है इसको सेम टू सेम रखना। ये दोनों जो अपना अवयव है, जो 2 है और जो 3 है, इसको आपको सेम टू सेम रखना। बस इसका करना क्या, आपको चिन्ह चेंजिंग करना है। क्या करना है इसका आपको बस चिन्ह चेंजिंग करना है। ठीक है, अपना कुछ नहीं करना है, 2 और 3 सेम टू सेम, इसका चिन्ह करेंगे हम लोग माइनस में 1 और ये माइनस में 3, क्योंकि 2 का चिन्ह प्लस था तो प्लस का उल्टा माइनस होगा, और 3 का चिन्ह जो यहाँ पे है उसका भी चिन्ह अपना प्लस था तो प्लस का उल्टा देगा नेगेटिव दे। ठीक है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि एडज्वाइंट a का जो मान होगा वो कितना होगा अपना, तो 1 माइनस 2 और माइनस 3 और 8। ठीक है, एडज्वाइंट a का मान कितना होगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 8। तो अपना सारणिक a का मान जो है निकल गया है, कितना आया था, 2। एडज्वाइंट a का मान ये आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है a इनवर्स का मान कितना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं a इनवर्स का जो फॉर्मूला उसको रख के जो है इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना था a इनवर्स, तो यहाँ पे लिखते a इनवर्स बराबर फॉर्मूला अपना होता है एडज्वाइंट a अब बटा क्या होता है, सारणिक a। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे निकाला था एडज्वाइंट a का मान कितना है। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम देखिए निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस पहला काम क्या होता है, ये 8 और 1 का जो है स्थान बदलना। ठीक है, यानी यहाँ लिखाएगा 1, यहाँ पे अपना 8। ठीक है, और जो ये अवयव है इसका चिन्ह बदली करना होता, स्थान नहीं, अर्थात -2 देगा दे और ये देगा दे माइनस में 3। ठीक है, ये निकल गया अपना एडज्वाइंट बटा फॉर्मूला होता सारणिक a। तो सारणिक a का भी हम लोग मान निकाले थे 2। ठीक है, सारणिक a का मान कितना आ गया था, 2।
अब इसी को भाग करेंगे, इसी को भाग कर देंगे इसका सारा अवयव में, तो इसका राइट जो है आंसर है वो कितना देगा दे अपना, इसका राइट आंसर कितना देगा दे, ये 1/2 देगा दे, ठीक है 1/2, और ये देगा दे 2/2, तो माइनस में 1, 3 ये देगा नेगेटिव में 3/2 देगा दे, और 8/2 का मतलब कितना हो गया 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा के अच्छा से कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर कितना आएगा, ठीक है। राइट जो आंसर देगा दे ए इनवर्स बराबर, इसको बस खाली भाग कर देना, ठीक है। तो ये देगा दे अपना 1/2 देगा दे, 2/2 देगा नेगेटिव में 1, और 3/2 ये देगा दे नेगेटिव में 3/2, और 8/2 का मतलब 4, अर्थात ए इनवर्स का मान कितना चलेगा अपना, तो ए इनवर्स का मान जो है वो अपना हो जाएगा माइनस में 1/2 -1 माइनस में 3/2 और 4, ठीक है। तो यदि आव्यू अपना ये रहेगा तो इसका ए इनवर्स क्या होगा, ये आएगा, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। एक आव्यू दिया है, इसका निकालना क्या है, ए इनवर्स, ठीक है। आव्यू दिया है, निकालना इसका क्या है, ए इनवर्स। 3 में एक आव्यू दिया है, निकालना अपना क्या, ए इनवर्स, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अपना सेम ही है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपना क्या है, सेम ही है। तो यदि आप सवाल नंबर 1 समझ चुके अच्छा से, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो है आंसर आप दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखता होगा ABCD है, नीचे भी अपना ABCD है, ठीक है अपना। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे देना है, तो ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है अपना। और इस प्रकार से जो है आपका जो है डिटर्मिनेंट से जितना भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिसको लगभग बार बार पूछा जाता है, हम इसमें कवर कर चुके हैं। जो अगला जो वीडियो आएगा वो अपना क्या होगा, मैट्रिक्स से आने वाला है। उसमें हम बताने वाले हैं कि मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होता है, कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसको लगभग बार बार पूछा जाता है, और आप कैसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही केवल पढ़ के जो है मैथ में 90 से प्लस अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रखते यहीं तक अपना, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला, ठीक है अपना। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ताकि आपके पास जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो जो है सबसे पहले देखें, ठीक है अपना।